Hello everyone, my name is Samra Khan and I welcome you all to this YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स के बारे में। तो ये लीगल मैक्सिम्स होता क्या है? मैक्सिम्स जो कि फंडामेंटल रूल्स या प्रिंसिपल होते हैं, और जो लॉ में आए हुए फंडामेंटल रूल्स और प्रिंसिपल जो कि मैक्सिम्स होते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग लीगल मैक्सिम्स, जो कि लैटिन लैंग्वेज में दिए हुए हैं, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज एब इनिशियो। एब का मतलब होता है फ्रॉम, और इनिशियो, इनिशियो वर्ड जो दे रखा है ये पता चला ना, इनिशियल वर्ड से मिलता जुलता लग रहा है, तो इनिशियो इनिशियल। तो जो चीज शुरू से हो उसको बोलेंगे एब इनिशियो। फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्टार्टिंग बिगनिंग से जो चीज होगा वो एब इनिशियो। तो इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं एग्जाम्पल, जो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है जो कि शुरू से ही वैलिड होता है तो एब इनिशियो है। इसी के साथ एक और मिलता जुलता होता है वॉइड एब इनिशियो। ये सेम है, बस आगे में वॉइड लग गया, मतलब कि लीगल इफेक्ट उसका खत्म हो गया, मतलब कि नॉट इलीगल बट उसकी वैलिडिटी जो लीगल थी वो खत्म हो गई, वो इनवैलिड बन गया। यहाँ पे दे रखा है कि मीन्स इनवैलिड फ्रॉम द स्टार्ट, जो कि शुरुआत से ही इनवैलिड बन गया, मतलब कि इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आती है लेकिन उसकी लीगल कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट करने की होती ही नहीं है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, और उसको हम बाद में अमेंड करके या थोड़ा सा करेक्ट करके ठीक नहीं कर सकते, वो कंप्लीटली शुरुआत से ही इनवैलिड हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई इंसान है, कोई छोटा सा बच्चा जो कि 18 इयर्स का नहीं है, माइनर है, तो वो अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो शुरुआत से जो भी कुछ हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ वॉइड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसके साथ इसका लैंडमार्क केस है मोहरी बेबी वर्सेस धर्मोदर दास घोष। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें भी यही होता है कि वो एक माइनर था, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो हो जाता है, क्योंकि माइनर जो है वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड अब इनिशियो हो जाता है। सो द नेक्स्ट वन इज एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसेट्रिया। ये जो लीगल मैक्सिम्स है ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड है, जिसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक्टस रिया और मेंस रिया। एक्टस रिया का मतलब होता है फिजिकल एलिमेंट, कि कोई इंसान कोई क्राइम कर रहा है तो वो फिजिकली उस क्राइम को करे, साथ ही साथ उसका मेंस रिया भी उसमें शामिल होना जरूरी है। मेंस रिया का मतलब होता है मेंटल एलिमेंट, मोटिव होना, मतलब कि कोई क्राइम कर रहा है तो उस क्राइम को करने के साथ उस इंसान का इंटेंशन भी होना चाहिए। तो एक्टस रिया और मेंस रिया से को मिला के ये लीगल मैक्सिम्स बना है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसेट्रिया, कि द एक्ट डज नॉट मेक वंस गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी, कि किसी इंसान को कोई एक्ट गिल्टी तब तक नहीं मान सकते जब तक कि उसका माइंड भी, उसका इंटेंशन भी, मोटिव भी गिल्ट नहीं होना चाहिए। कि कोई इंसान अगर किसी का मर्डर कर दिया, गलती से कर दिया, उसका इंटेंशन ही नहीं था, तो वहां पे वो इंसान लायबल नहीं होगा फॉर कमिटिंग मर्डर। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। कोई इंसान था, वो हंटिंग के लिए जंगल में गया, तो झाड़ी के पीछे उसे लगा कि कोई जानवर है, शिकार है, तो वो उसे अपनी गन से शूट कर देता है। लेकिन शूट करने के बाद उसको पता चलता है कि झाड़ी के पीछे कोई इंसान था, तो उसका वहां पे एक्टस रिया तो था, मतलब कि उसने क्रिमिनल एक्ट किया, फिजिकल एलिमेंट वहां पे मौजूद था कि उसने शूट किया और उससे उस इंसान की मौत हो गई। लेकिन मेंस रिया नहीं था, मीन्स कि उसका इंटेंशन नहीं था उस इंसान को मारने का। तो यही चीज इस मैक्सिम से होती है कि एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसेट्रिया। सो द नेक्स्ट वन इज अमाइकस क्यूरी। अमाइकस क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, वैसा इंसान जो कि कोर्ट को किसी भी जजमेंट में, किसी केस में सहायता करे, मदद करे, हेल्प करे, उसी को बोलते हैं अमाइकस क्यूरी। अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, अ पर्सन जो कि कोई भी पार्टी, दो पार्टी होती ना, रिस्पोंडेंट, अपीलेंट, डिफेंडेंट, ये सारे, तो इन दोनों की तरफ से नहीं रहे, बस कोर्ट को कुछ जैसे कि एविडेंस दे रहा है, कुछ मशवरा दे रहा है, लीगल एक्सपर्टीज दे के लीगल इशू पे कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो मतलब बस हेल्प कर रहा है, एडिशनल हेल्प, वो इंसान कहलाता है अमाइकस क्यूरी।
द नेक्स्ट वन इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब होता है कि दोनों पक्षों को सुन के कोई भी फैसला दिया जाए। टू बी हर्ड, द राइट टू बी हर्ड, कि दोनों कि किसी इंसान को सजा देने से पहले उसकी बात सुनी जाए। दोनों साइड का सुन करके तब कोर्ट किसी भी नतीजे पे पहुंचता है, उसी को बोलते हैं लिसन टू द अदर साइड, कि दोनों साइड, लेट द अदर साइड टू बी हर्ड एज वेल, कि एक पक्ष को नहीं सुन के दोनों तरफ के बारे में सुन करके तब कोई फैसला सुनाया जाता है, वही होता है ऑडी अल्ट्रम पार्टन। The right to be heard, the fundamental required of fairness of both sides to dispute must be given opportunity to present the case, कि सब इंसान को एक अपॉर्चुनिटी मिले कि अपना पक्ष रखने के बारे में, किसी को भी मतलब कि किसी भी बायस के बिना इंसान दोनों साइड अपना अपना पक्ष रखे, तब कोर्ट बाद में डिसीजन लेता है। यही होता है ऑडी अल्ट्रम पार्टन, कि लिसन टू द अदर साइड, कि दोनों साइड को सुन करके फैसला ले कोर्ट। सो द नेक्स्ट वन इज एसेंटियोमेंटियम। एसेंटियो वर्ड जो है वो एसेंट से मिलता जुलता लग रहा है, एसेंट कंसेंट, रजामंदी, मेंटियम मीटिंग ऑफ माइंड, म्यूचुअल कंसेंट, इस टाइप से। तो एसेंटियोमेंटम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड, और सेम इसका एक और लीगल मैक्सिम्स है, ये दोनों लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, कॉन्सेंसस एड एडम, इसका भी मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। सो मीटिंग ऑफ माइंड जो कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट होगा बिटवीन द पार्टीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो दो लोगों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी उसी को बोलते हैं एसेंटियोमेंटियम, या फिर से कॉन्सेंसस एड एडम। एसेंटियोमेंटम जो कि फंडामेंटल एलिमेंट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, कि दोनों पार्टी का इंटेंशन और अंडरस्टैंडिंग सेम होनी चाहिए। इसको हम लोग समझते हैं कि एक एग्जाम्पल से, कि मान लो ए है, उसको बी से कार खरीदनी है, बी के पास 3 कार है, 3 अलग अलग डिफरेंट कलर की, रेड, व्हाइट और ब्लू। ए का इंटेंशन रहता है कि मैं बी से रेड कार खरीदेगा, और बी इस बात को समझता है कि ए जो है उससे रेड कार खरीदेगा। तो दोनों के बीच में मतलब कार तो हाँ सेम है, कि म्यूचुअल बात है कि कार सेम है इस एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन कलर का वेरिएशन हो रहा है, तो मीटिंग ऑफ माइंड यहाँ पे है ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होगा। यहाँ पे कॉन्सेंसस बिटवीन द पार्टीज नहीं है, तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा बिटवीन दिस टू पार्टी। सेम थिंग कॉन्सेंसस एड इडम में होता है। यहाँ पे कहा दिस एग्रीमेंट इज एन आइडिया, जिसमें कि पार्टी डिफरेंट सोचती है, मतलब कि ए सोच रहा था कि रेड कार लेना, ब्लू को लगा कि मैं ब्लू कार बी को लगा कि मैं ब्लू कार बेचूंगा, तो यहाँ पे कॉन्सेंसस नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड हो जाएगा। यही है कॉन्सेंसस एड इडम में, और सेम थिंग एसेंटियोमेंटियम में। सो द नेक्स्ट वन इज बोनाफाइड। बोना का मतलब होता है गुड, गुड या फिर से गुड्स होता है। बोना यहाँ पे भी दे रखा है, बोना यहाँ पे गुड्स है इसका मतलब। सो यहाँ पे बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब कि गुड फेथ में, जेन्यून एक्शन विद गुड फेथ, गुड फेथ में कोई काम किया जाए तो उसको बोनाफाइड कहते हैं। एक्टिंग और बिहेविंग सिंसियरली, ऑनेस्टली और विदाउट डिसीट और इल इंटेंशन, कोई भी काम को किया जाए ऑनेस्टली, अच्छे से, और कोई भी उसके पीछे बुरा इंटेंशन नहीं हो, तो वही होता है बोनाफाइड। और इसी के साथ एक होता है मालाफाइड, इसमें क्या होता है, बैड इंटेंशन होता है। बोना में गुड इंटेंशन और माला में बैड इंटेंशन। गुड, बोना मीन्स गुड, माला मीन्स बैड, फाइड मतलब फेथ, इंटेंशन। तो इसका बोनाफाइड का एक एग्जाम्पल लेते कि एक कोई छोटी सी बच्ची है, वो रोड क्रॉस कर रही थी, तो एक कार आने लगती है, तो एक लेडी वहां पे थी, तो वो उसे जल्दी से खींच के साइड करती है। तो उसे साइड करने में बच्ची को थोड़ी सी इंजरी हो जाती है। तो इंजरी जो हो रही है, तो यहाँ पे उस लेडी ने जो उसे पकड़ के बचाया, तो इंजरी तो हुई, लेकिन उसका बोनाफाइड इंटेंशन था ना, मेजर एक्सीडेंट से बचाने के लिए उसने उसे खींचा और उसमें इंजरी हो गई, तो यहाँ पे बोनाफाइड हो जाएगा। द सेकेंड वन इज मालाफाइड, मतलब कि बैड इंटेंशन विथ
डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन होगा। ये कंप्लीटली अपोजिट होता है बोनाफाइड का। मालाफाइड जो है वो डिस्क्राइब करता है सिंसेरिटी और ऑनेस्टी की कमी, लैक ऑफ ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी जहाँ पे होगी वही हुआ। द मालाफाइड अटेम्प्ट टू मिसलीड द कोर्ट ड्यूरिंग द लीगल प्रोसीडिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई इंसान किसी के ऊपर मलेसियस प्रोसिक्यूशन कर देता, मतलब कि झूठा केस किसी के ऊपर कर देता, तो इस पर क्या रहता, मालाफाइड रहता, बैड फेथ में कि ये इंसान परेशान हो, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगे इसे, तो कि परेशान हो इसी इंटेंशन से करता, तो बैड फेथ में किया जाता है तो मालाफाइड आता है। एंड द नेक्स्ट वन इज बोना वैकेंटिया। बोना मीन्स गुड्स है, वैकेंटिया, वैकेंटिया क्या है, वैकेंसी से रिलेटेड है, मतलब कि इम्प्टी, खाली, विदाउट, तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, वैकेंटिया विदाउट, बोना मीन्स गुड्स, कि कोई भी एक सामान है जिसका ओनर कोई नहीं पता, राइटफुल ओनर उसका कौन है नहीं पता, वो हो गया बोना वैकेंटिया वो सामान। जैसे कि मैं रोड पे जा रही थी, मुझे एक बॉक्स मिला लेकिन पता नहीं है कि उसका ओनर कौन है, राइटफुल ओनर कौन है और वो किसकी प्रॉपर्टी है, तो वो सामान बोना वैकेंटिया हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है कैवेट इम्पटर। कैवेट का मतलब होता है वार्निंग या बी अवेयर, वार्निंग के लिए कैवेट होता है, और इम्पटर यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है बायर, खरीदने वाले को इम्पटर, बायर, कि अगर हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो हमारी भी कुछ लायबिलिटी होती है कि हमें कुछ प्रिकॉशन लेकर के खरीदना चाहिए। तो कैवेट इम्पटर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, द बायर अज्यूम द रिस्क इन ट्रांजैक्शन एंड मस्ट पर्सनली इंश्योर द क्वालिटी एंड द फिटनेस ऑफ परचेज इट। कि कोई भी इंसान अगर कोई सामान खरीद रहा है तो वो उसकी भी लायबिलिटी होती है, उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो उस सामान को देख के ले, उस सामान को अच्छे से देख ले तभी उस खरीदे। कंपनी अप्लाइज टू द, और ये एप्लीकेशन कॉमनली जो होता है अप्लाई होता है यूज्ड गुड पे, कि अगर इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मैं अगर किसी शॉप में गई और मैं वहां पे जाके एक शैम्पू खरीदती हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट को देख लूँ और भी जो भी चीज मेंशन है उसे एक बार देख लूँ। तो यही चीज है कि अगर मैं कोई सामान खरीद रही हूँ तो मेरी भी अवेयरनेस जरूरी है कि मैं देख करके खरीदूं। अगेन कैवेट मतलब वार्निंग या बी अवेयर, और इम्पटर यहाँ पे बायर की बात की जा रही है। सेकंड इसी से मिलता जुलता है कैवेट वेंडिटर। कैवेट अगेन वार्निंग, बी अवेयर, वेंडिटर, वेंडिटर का मतलब सेलर, वेंडर कहते हैं ना जो लोग बेचते हैं, तो यहाँ पे वही है वेंडिटर रिलेटेड टू सेलर। तो लेट द सेलर बी अवेयर, कि कोई सेलर जो है, शॉपकीपर भी मान सकते हैं, मैन्युफैक्चरर कंपनी का या कुछ भी, जो भी कोई सेल कर रहा है कोई सामान, तो उसको भी सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ गुड्स इन सब का ध्यान रख के ही कोई सामान को देना चाहिए। द सेलर एज्यूम द रिस्क इन ट्रांजैक्शन एंड मस्ट इंश्योर द सेफ्टी एंड क्वालिटी, कि वो भी इंश्योर करे कि वो सामान जो बेच रहा है उसकी सेफ्टी और क्वालिटी सब सही है कि नहीं। ये कैवेट इम्पटर का ऑपोजिट होता है, जिसमें कि सेलर जो होगा वो सामान को बेच रहा है तो वो उसके लिए अकाउंटेबल होगा, जिम्मेदार होगा। जैसे कि कोई सामान कोई इंसान बेच रहा है, मैन्युफैक्चर ही कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर उसकी लायबिलिटी बनती है मैन्युफैक्चर की, कि वो सारे डिटेल्स लिखे कि इसमें कोई हार्मफुल केमिकल है, इससे कुछ हो सकता है, या बाकी जो भी चीज़ होती है, प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट। अगर कोई इंसान है वो कोई सामान बेच रहा है, मान लो शैम्पू वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ पे कोई शॉपकीपर है, तो वो जब किसी इंसान को, बायर को सामान बेच रहा है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो भी एक बार चेक कर ले कि प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट ये सब सही है या नहीं। तो यही बात हुई कैवेट वेंडिटर में। एंड द नेक्स्ट वन इज कैवेट एक्टर। कैवेट अगेन बी अवेयर, वार्निंग, एक्टर डूअर, कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो वही। अ वार्निंग टू द पर्सन टेकिंग एक्शन और इनिशिएटिंग अ लीगल प्रोसेस टू बी द कॉशन और अवेयर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व, कि अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो उसमें जो कोई भी अगर रिस्क आ रहा है या आगे जाके कोई खतरा होता है, कोई भी मतलब नुकसान होता है, तो वो इंसान उसके लिए खुद लायबल होगा उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए। ठीक है, ये सारे लीगल मैक्सिम्स थे, आज इतना ही।
और बाकी के हम लोग और कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।